जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज का टॉपिक ये है कि अगले एक हफ्ते अनएक्सपेक्टेड क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है अचानक से, जैसा आपने सोचा भी नहीं है। देखिए, ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इसे देखते हैं, जिस दिन भी आप इसे देखते हैं, उससे अगले एक हफ्ते के लिए ये रीडिंग आपसे मैच होगी। ये समझ लीजिए, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। आप जब चाहे तब देख सकते हैं। तो इस हफ्ते अचानक से क्या होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कुछ अच्छा या फिर बुरा, और उसको देखते हुए क्या गॉड गाइडेंस होगा, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर दरवाजे दिए हुए हैं, डोर्स। तो जो डोर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, अपनी तरफ खींच रहा हो, आप उसे चूज़ करिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है? और एक बात, अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है किसी वजह से वो आपसे मैच ना हो, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन भी सुन कर देखिए। हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि ये जर्नल रीडिंग भी होती है। बहुत सारे लोगों से मैच होती है, बहुत सारे लोगों से मैच नहीं भी होती है। तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। और अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। और आप बस आशीष को मोटिवेट करते रहिए। उसे ना व्लॉगिंग करनी नहीं आती है, उसे रहिए, उसकी टीम को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड आ गए, जिससे वो अपना काम मन से, आत्मा से करता रहे, सभी बेजुबान जानवरों की दिल से सेवा करते रहे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते अचानक से क्या होने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस रीडिंग की शुरुआत प्यारे से सॉन्ग से करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको तो पता है, सिंगिंग करना हमें बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से इस रीडिंग की शुरुआत हम सॉन्ग से करते हैं, क्योंकि क्या बताएं, रीडिंग ही कुछ ऐसी है। और हमें पूरा यकीन है, इस रीडिंग को सुनकर ना आप खुशी से उछल पड़ेंगे और आप कहेंगे काश ऐसा हो जाता। लेकिन हम आपसे कहेंगे पॉजिटिव रहिए, काश मत लगाइए, हकीकत में ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं बहुत स्ट्रांग हैं, उनमें एक सच्चाई है, उनमें एक सच्चाई है और बहुत पावरफुल हैं आपकी प्रार्थनाएं। इतने समय से जिस चीज़ को पाने के लिए आप दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दिन रात ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं, आपकी वो मन्नत भला क्यों पूरी नहीं होगी? क्योंकि वो जायज़ है ना, इस वजह से। तो चलिए, अब आंखें बंद करिए और हम सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, फिर भी हम घबराए तो। आइए आपका
इंतजार था, हाँ आइए आपका इंतजार था। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, दिल मेरा धड़का, धड़काने वाले आ गए, चूड़ियाँ खन की, खनकाने वाले आ गए। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। जितने लोगों के पार्टनर के ऊपर या फिर आपके बिजनेस के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी इंसान की काली नज़र थी, लाइक ब्लैक मैजिक, समझ रहे हैं? जैसे कि आपको पता है दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, बहुत कमीने, बहुत दुष्ट, बहुत निकृष्ट, जिनका आपने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, जिनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो आपके सुख से दुखी होते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। तो कुछ लोग पता है क्या करते हैं, किसी के बिजनेस पे कुछ ब्लैक मैजिक कर देते हैं ताकि वो ना आगे बढ़ पाए, ताकि वो ग्रो ना कर पाए, रुकावट डालने के लिए बेवजह ही। एक रामायण में चौपाई है, बैर अकारण सब काहू सो, मतलब कि बिना बात के, बिना वजह ही, अकारण ही सबसे बैर लेना, अकारण ही सबको परेशान करना। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे। तो कुछ लोगों के बिजनेस पे लाइक किसी की काली नज़र थी, शायद आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा था। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे कि मेहनत तो करते हैं पर मेहनत रंग नहीं लाती है। अक्सर सुनते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इस वजह से भी निराश हो जाते हैं क्योंकि वो मेहनत बहुत करते हैं, कर्म बहुत करते हैं, पर जैसे कि कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की काली नज़र होती है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर किसी नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में फंसे हुए थे, लाइक किसी ने आपको उनसे दूर करने के लिए, आपसे दुश्मनी निकालने के लिए उन पर ब्लैक मैजिक कराया हुआ था। हाँ, कुछ लोगों की फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिससे आपसे दुश्मनी थी, जो आपको पसंद नहीं करता था और आपकी लाइफ में बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे थे, आप उनको पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे। लेकिन डियर, ये वीक, ये हफ्ता आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि ईश्वर आपके उन पर्सन को उस नेगेटिव एनर्जी के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। समझ रहे हैं? क्या होता है, उस नेगेटिव एनर्जी ने आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया था। आप सोचते थे कि आप इतने प्यारे हैं, आप उनकी इतनी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, आप उनसे इतना प्यार करते हैं, पर क्यों आपका प्यार उन्हें नहीं दिखता? क्यों वो आपकी नाकदरी करते हैं? आखिर कमी कहाँ पर है? आप यही सोचते थे ना। उनके दिल में जो आपके लिए प्यार था, उस नेगेटिव एनर्जी ने उस प्यार को ही एक तरीके से मार दिया था। कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया था और ये बहुत रूड हो गए थे, फीलिंगलेस हो गए थे, बिल्कुल भी इन्हें जैसे तरस नहीं आता था आपके ऊपर। इनकी भावनाएं मर गई थी, अंदर से बहुत कठोर हो गए थे, बहुत अजीब टाइप का बिहेव करने लगे थे। हो रहा था ना बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके पार्टनर को इसी हफ्ते आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाले हैं और उनका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हो गया है उसे एक्टिव करेंगे। जो प्यार उनके हृदय में आपके लिए मर चुका है उसे फिर से वो जागृत करेंगे। और ये आपकी ही दुआओं का असर है। जी हाँ, ये आपकी ही दुआओं का असर है कि वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। जिनके बिजनेस पे, जिनके कारोबार पे किसी की काली नज़र है, जिनके घर पे किसी की काली नज़र है, समझ रहे हैं, जिनके घर पे, तो उनके लिए भी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर को, आपके परिवार को, आपके व्यापार को उस बुरी नज़र से बचाने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि सडनली आपको एक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आपके बिजनेस में, आपके परिवार में एक प्रेम देखने के लिए मिलेगा। और इससे भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात तो ये है कि जिस बंदे ने ये किया है वो एक फीमेल है।
जी हाँ, वो एक फीमेल है और उसे इतना गिल्ट होगा, इतना गिल्ट होगा। कहते हैं ना कि बुराई बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकती। देखिए, ये जो काली ऊर्जाएं होती हैं ना, जिन्हें लोग जागृत करके अपना मनमाना काम करवाते हैं, एक समय पर अगर काली ऊर्जाओं को वो जो चाहती हैं वो ना मिले ना, तो फिर वो उसी बंदे को परेशान करती जिसने सब कुछ किया होता है। कभी कभी कुछ तांत्रिक होते हैं जिनके ऊपर उनका तंत्र मंत्र भारी पड़ जाता है। वो किसी को मारने के लिए किसी सोल को, किसी नेगेटिव सोल को जागृत करते हैं शमशान में जाकर, फिर उसे भेजते हैं कि तुम जाओ उसको मार दो जाके। लेकिन अगर वक्त पर वो बंदा वहां पर उसे ना मिले, उस काली ऊर्जा को, उस सोल को, तो वो आत्मा इतने गुस्से में आ जाती है कि वो उसी तांत्रिक को उठा उठा पटकती है, वो उसी को मार डालती है। ऐसा हमने बहुत बार सुना भी है और कई लोगों ने हमसे बताया कि ऐसा होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल किया हुआ तो नहीं है, हम इसके बारे में, तंत्र वंत्र के बारे में कुछ खास तो नहीं जानते। हमारी मम्मी ने कई बार बताया कि ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जो काली ऊर्जाओं को जागृत करते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो जो काली ऊर्जाएं हैं जो अब तक आपका नुकसान कर रही थी, जो अब तक आपको परेशान कर रही थी, अब वो उसी पर्सन को परेशान करेंगी जो आप लोगों पर कर रहा था। समझ लीजिए, अब ये ईश्वर का क्या खेल है। ईश्वर ने जैसे कि पूरा तख्ता ही पलट दिया, पूरा गेम ही पलट दिया कि वो जो काली ऊर्जाएं थी उनका तो स्वभाव ही था कुछ बुरा करना। ये जो तांत्रिक लोग होते हैं जो नेगेटिव ऊर्जाओं को जागृत करते हैं, वो पता है कैसी ऊर्जाओं को जागृत करते हैं, जो बहुत निकृष्ट होती हैं, जो जीते जी भी लोगों को परेशान करती हैं, जो मरने के बाद भी लोगों को परेशान करती हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनका एक भोजन होता है, लोगों को परेशान करना, लोगों को दर्द देना, लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ लाना, वो उनके लिए सुकूनदायक चीज़ें होती हैं। और जब वो फिर उन्हें परेशान नहीं कर पाती ना, तो फिर वो अपने मालिक को ही पकड़ती हैं, फिर वो उसी की ज़िंदगी तबाह कर देती हैं। तो जिस बंदे ने सब कुछ करवाया था, बंदा बोले बंदी बोले, स्पेशली ये एक फीमेल है, और ये समझ लीजिए कि उसे इतना गिल्ट होगा, उसे इतना अफसोस होगा, वो काली ऊर्जाएं उसे ही बहुत परेशान करेंगी। और हो सकता है कि वो खुद भी, अगर आप उसे जानते हैं तो आपसे सॉरी भी बोल सकती है। ये समझ लीजिए, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा। उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, या फिर ये समझ लीजिए कि एंजल्स उसे भी कहीं ना कहीं हील करेंगे। पहले तो उसे गिल्ट कराएंगे, अफसोस कराएंगे कि तुमने अब तक बहुत गलत किया, उसके बाद एंजल्स उसकी भी रक्षा करेंगे। हाँ, आपको पता है हम क्यों कहते हैं कि ईश्वर बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, उनमें अनंत प्रेम होता है। वो बुराई के साथ भी बुरा नहीं करते हैं, बस उसे बदलना चाहते हैं अच्छाई में। तो ये जो नेगेटिव सोल है ना, जो आप लोगों को परेशान कर रही है, ये समझ लीजिए, ये जो भी हो, ये है तो एक फीमेल, लेकिन इन्हें इतना गिल्ट होगा अपनी करनी पर, इतना पछतावा हो। इन्होंने आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया था, आपके बिजनेस पे, या फिर आपकी फैमिली में कलह क्लेश कराने के लिए, जिस वजह से भी इन्हें इतना अफसोस होगा कि ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। जी हाँ, और इस हफ्ते आपको काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलेगा आपके परिवार में, और जिनके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है उनके पर्सन उनके पास आ सकते हैं। मतलब कि डेस्टिनी आपका साथ देगी, ये समझ लीजिए। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, बिजनेस में परेशान थे, परिवार में कलह क्लेश से परेशान थे, एक अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिलेगी आपको। आपके परिवार में एकता देखने के लिए मिलेगी, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमेशा आपने कलह क्लेश देखी, हमेशा छोटी छोटी बातों में आपने लड़ाई झगड़े देखे, लेकिन अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है। मतलब कि आपकी लाइफ में ना कहीं हैप्पीनेस के दिन आ रहे हैं, और डेस्टिनी आपका साथ देगी। आपके जो भी गुरु हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, ये समझ लीजिए कि उनका पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो अपने गुरु को प्रणाम जरूर करें, मन ही मन में, समझ रहे हैं, और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। एंजल्स को हर वक्त थैंक यू बोलें, क्योंकि ये समझ लीजिए कि एंजल्स, ईश्वर, इष्ट देव हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं से आपको बचा रहे हैं। समझ रहे हैं। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि
आप किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेंथ बहुत है आप में, हिम्मत की कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं हो पाता, जैसे कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इस हफ्ते आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है, समझ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के साथ उनकी अनबन चल रही है, लाइक हो सकता है कि अभी सेपरेशन की स्थिति है, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों के लिए ये होगा कि उनका कॉल या मैसेज आ सकता है, या फिर वो खुद भी आपसे मिलने आ सकते हैं। इस हफ्ते आपको जस्टिस मिलेगा, इस हफ्ते जजमेंट होगा, इस हफ्ते ये समझ लीजिए कि बुराई का अंत होगा और अच्छाई की जीत होगी। यही एक बहुत बड़ा जजमेंट होगा आप लोगों के साथ में। जो भी अब तक चल रहा था, जो भी बुरा, उसका अंत होगा, उस बुराई का अंत होगा। इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये भी है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों की कोई बहुत पुरानी विश है जो पूरी हो सकती है, ठीक है। और एक बात, न्यू बिगिनिंग होने के चांस हैं। कुछ लोगों को कोई न्यू जॉब मिल सकती है, कुछ लोगों को किसी न्यू पर्सन का प्रपोजल मिल सकता है, समझ रहे हैं। कुछ लोगों को कहीं से कोई ऑफर मिल सकता है, कुछ लोगों को कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब कि अगर आप चाहें ना तो इस हफ्ते को आप बहुत पॉजिटिव तरीके से लीजिए, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बदल देगा, क्योंकि डेस्टिनी अब आपके साथ है। जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे ना, वो बनने शुरू हो जाएंगे। जो शिकायत थी ना आपकी, इतना कर्म करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता, अब मिलेगा, क्योंकि अब वो नेगेटिव सोल आपका पीछा छोड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो मर्यादा, समाज, लोग, इन सब चीज़ों की बहुत परवाह करते हैं, बंधे से रहते हैं, जैसे कि उनके हाथ बंधे हुए, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। हो सकता है कि आप कुछ नया करना चाहते हो, फिर किसी से प्यार करते हो और एज डिफरेंस है, तो इस हफ्ते कुछ ऐसा होगा जिससे एंजल्स आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। देखिए, स्पेशली एंजल्स ये बोलना चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है आपको, कुछ करना है आपको, आगे बढ़ना है, तो समझदारी के साथ, जल्दबाजी नहीं, और समाज की परवाह कभी भी मत किया करिए। आज जिस काम के लिए समाज आपको रोक रही है, आज जिस काम के लिए समाज आपका बहिष्कार कर रही है, कल यही समाज के लोग आपका साथ देते हैं जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। तो आप समाज के बारे में नहीं, सक्सेस के बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए, ठीक है। तो डियर, ये हफ्ता टोटली आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, बस आप पॉजिटिव रहिए, ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। इस हफ्ते क्या होने वाला है? अनएक्सपेक्टेड, अचानक से क्या होगा, कैसा होगा ये हफ्ता आपके लिए? तो डियर, इधर भी बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं आपके लिए, तो चलिए रिश्वत दे दीजिए जल्दी से। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके परिवार में आपको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर आपको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, मतलब कि लोग आपको ओछी नज़रों से देखते थे, गिरी हुई नज़रों से देखते थे, जैसे कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, लोगों की बड़ी तारीफ़ें की जाती थी जो किसी काम के नहीं थे, जो कुछ नहीं करते थे, उनका बड़ा बोलबाला था, लेकिन आपको कोई समझने वाला नहीं था। होता है ना कि जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रही थी, चाहे परिवार में हो या फिर व्यापार में हो, जहाँ पर भी। तो अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि इस हफ्ते
आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। इस हफ्ते अचानक ये होगा कि आपकी फैमिली में आपके भाई बहन हो, जो भी हैं, जिनकी नज़रों में हमेशा आपको नीचे गिराया जाता है कि देखो, एक कंपटीशन रख देते हैं फैमिली वाले कि देखो वो क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। और आप इस बात से परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। हो सकता है आप घर में सबसे छोटे हो या फिर बड़े हो, जो भी आपके साथ अगर ये भेदभाव हो रहा था, तो डियर, इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड यही होगा कि इस हफ्ते आपको सम्मान मिलेगा, आपको आपकी फैमिली से प्यार मिलेगा। स्पेशली जिन लोगों की माँ है ना, अगर किसी वजह से बहुत रूड बिहेव कर रही थी, आपसे नाराज़ थी, तो कुछ ऐसा होगा कि इस हफ्ते आपको बराबरी से प्यार दिया जाएगा। जितना प्यार आपके भाई बहनों को मिलता है, जितना प्यार आपकी फैमिली में अदर मेंबर्स को मिलता है, उतना ही प्यार आपको भी मिलेगा। आप कहीं जॉब करते हैं और वहाँ पर आपको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, लोग उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके जो बॉस हैं, जो भी हैं, और वो उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन आपको नज़रअंदाज किया जाता, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आपके काम को देखते हुए आपकी सैलरी कुछ खास नहीं है। तो इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा और आप में से बहुत सारे लोगों की सैलरी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। एक बात, किसी चीज़ की ढूंढ रहे थे आप में से बहुत सारे लोग, चाबी ढूंढ रहे थे। जैसे कि आपको लग रहा था कि बस मुझे ये मिल जाए ना, तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँगा। जैसे कि बस मुझे ये मिल जाए ना। आप कोई जॉब पाना चाहते थे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए या तो किसी के परमिशन की ज़रूरत थी, या कुछ पैसों की ज़रूरत थी, या फिर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा राज था जो छुपा हुआ था, जो मतलब आपको पता नहीं था। आप उसके पीछे पड़े थे कि बस मुझे ये बात पता चल जाए, उसके बाद देखो मैं क्या कर सकता हूँ। हर तरीके से ये समझ लीजिए, ये जो बात है, ये जो आप ढूंढ रहे हैं ना, आप ढूंढ रहे हैं ना, अगर वो आपको मिल जाएगी तो आपको लगता था ना कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। कुछ है आप में से बहुत सारे लोग कोई की ढूंढ रहे हैं, कोई चाबी ढूंढ रहे हैं। जैसे कि आपको लगता है कि आपकी किस्मत का ताला, जिसकी चाबी खो गई है और आप उसकी चाबी ढूंढ रहे हैं, बस अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी लाइफ में 100% सक्सेस हासिल कर लूँगा, मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड यही होगा कि आपको आपकी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी मिलने वाली है। हाँ, या तो कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब का कॉल आ सकता है, कोई लेटर आ सकता है, या फिर उनकी फैमिली में, आपकी फैमिली में आपको हो सकता है कि घर का मेन गार्जियन घोषित कर दिया जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा काम आपके हैंड ओवर किया जाए, आपको संभालने के लिए दिया जाए। कुछ तो है ऐसा, मतलब जो आपको इस हफ्ते मिलेगा और जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी, ये समझ लीजिए। इधर कंडीशन बहुत सारी हैं। किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डियर, इस हफ्ते आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अचानक से, जैसे कि आपने सोचा नहीं था, आपको अचानक से कुछ मिलने वाला है, या तो आपको अचानक से कोई ऑफ़र मिल सकता है। हाँ, हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपको एक पोटली में बंधे हुए हीरे मिल जाएं। अनएक्सपेक्टेड है ना, आपने सोचा नहीं था कि आपको हीरे मिल जाएंगे, सोचा नहीं आपने, आपकी उम्मीद से बाहर है, लेकिन आपको मिल गया। या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा थी जिसे आपने बहुत पहले मार ली थी और आपने सोचा था कि अब ये पॉसिबल नहीं है, तो वो जो इम्पॉसिबल आपने सोच लिया था ना, वो पॉसिबल होगा इस हफ्ते। ये है अनएक्सपेक्टेड आपके लिए, ये समझ लीजिए। और ये आपकी प्रार्थनाओं का ही असर है, समझ रहे हैं। इस हफ्ते एक तरीके से आपको अबंडेंस मिलने वाली है, समझ रहे हैं, विजडम मिलने वाली है, और ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश है आपके ऊपर, आपकी प्योरिटी को देखते हुए, आपकी मासूमियत को देखते हुए। आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ कबूतर दिख रहे हैं,
वो एंजल्स का स्वरूप है। आप जब कुछ सोचते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपके आसपास कुछ कबूतर आ जाते हैं, स्पेशली वाइट कलर के, वो आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ उसे समझने का प्रयास करिए। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, समझ रहे हैं। या तो कुछ लोगों को सपने में कबूतर नजर आ रहे हैं। सपने में एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो अब तक रुकावटें थी ना, जैसे चीज़ें रुक रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, अब उन्हें एक रास्ता मिलेगा, अब उन्हें ग्रोथ मिलेगी। और ये पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। कुछ लोग अचानक से इस हफ्ते दुखी हो सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में अचानक से बहुत तनाव आ सकता है। कुछ ऐसा होगा अनएक्सपेक्टेड, जैसा आपने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए अच्छा होगा लेकिन आपको बुरा लगेगा। जैसे होता है ना कि हमें पता नहीं चलता कि ये काम हमारे लिए अच्छा साबित होगा आगे चल के। हम उसमें बहुत एफर्ट लगाते हैं लेकिन हमें लॉस मिलता है। हम किसी इंसान को पाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं लेकिन वो हमें धोखा दे देता है। किसी बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसमें हमें असफलता मिलती है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ होगा इस हफ्ते बहुत सारे लोगों के साथ। हो सकता है कि किसी पर्सन को पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो और वो आपको रिजेक्ट करके चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे हैं और उसमें उन्हें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, तो आप अचानक बहुत दुखी हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन इसमें आपकी भलाई छुपी हुई है। अगर किसी पर्सन को पाने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट बेहतर नहीं मिल रहा है, तो ये एक एंजल्स की प्लानिंग है और एंजल्स नहीं चाहते कि आप उस इंसान के चंगुल में फंसे, क्योंकि आगे चल के उस इंसान का जब रूप आप देखेंगे ना, असली रूप, तो आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से डेविल एनर्जी से भरा हुआ इंसान है जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना। उसके चमकदार कपड़ों को देखकर इतना अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो जैसा दिखता है एक्चुअल में वो वैसा है नहीं। आगे चलकर आपको बहुत पछताना पड़ेगा, आप बंध जाओगे, आप फंस जाओगे। आगे चलकर ये इंसान आपको ब्लैकमेल करेगा और इसी वजह से इसके साथ रिश्ते आपके हम सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे हैं। इस वजह से हम आपकी जो मेहनत है ना उस पर बार बार पानी फेर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो इंसान आपके लिए नहीं बना है। आप दुखी होंगे, आपको लगेगा कि आपने सोचा नहीं था कि ये इंसान आपको धोखा दे जाएगा, आपने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हो सकता है आपने किसी बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्ट किया हो और आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा, तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं विद इन 10 डेज आपको यकीन होगा, आपको ट्रस्ट होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि अभी तो आप दुखी हो जाएंगे कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत शिकायत करेंगे, बहुत रोएंगे कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये समझ लीजिए उसमें कहीं ना कहीं आपकी बहुत बहुत बड़ी भलाई छुपी हुई है और ईश्वर ने ये सब कुछ आपको बचाने के लिए किया है। ये आपको बाद में समझ में आएगा। विद इन 10 डेज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा, एक बहुत बड़ा चेंज होगा और जिसका आप सेलिब्रेशन भी करेंगे, ये समझ लीजिए। लेकिन फिलहाल आप समझेंगे नहीं तो आप रोएंगे। तो ये भी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि पहले कुछ बुरा होगा, कुछ ऐसा होगा जैसा आपने सोचा नहीं है। हो सकता कोई धोखा दे दे या फिर किसी का असली चेहरा आपके सामने आ जाए, तो आपको तकलीफ होगी। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि विद इन 10 डेज सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपका जो दुख है ना वो खुशियों में बदल जाएगा और आप एंजल्स को थैंक यू बोलते हुए नहीं थकेंगे कि थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया, थैंक गॉड मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से, इस टॉक्सिक पर्सन से आपने मुझे बचा लिया। वरना अगर मैं इसके साथ रिश्ते में होती या फिर होता तो आज मेरा क्या होता। समझ रहे हैं? तो इसमें आपकी भलाई छुपी है और इसमें एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी उछल कूद मत करना, जो जैसा हो रहा है उसे वैसा होने देना, क्योंकि उसमें आपकी भलाई छुपी हुई है, वो आपके बेहतरी के लिए है। समझ रहे हैं? यूनिवर्स जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना। बाकी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बस सोच समझ कर किसी पर ट्रस्ट करना। अगर आप लोग
अभी कोई काम करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, समझ रहे हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में पहले फुल इन्फॉर्मेशन निकाल लो, जान लो अच्छे से, उसके बाद एक्शन लो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्या फ़ायदा कि बाद में पछताना हो जाए, क्योंकि आजकल इंसान बड़ी जल्दबाजी में रहता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मतलब अभी कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना होता है, और फिर आप नहीं लेते तो फिर पछताता कौन है? आप ही पछताएंगे ना, हम थोड़ी ना पछताएंगे। हम तो आपको समझा रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन समय के साथ चलो, जल्दबाजी मत करो। आजकल दुनिया में फ्रॉडों की, धोखेबाजों की कमी नहीं है, समझ रहे हैं? बहुत बहुत ज़्यादा दुनिया में धोखाधड़ी चल रही है, तो एक एक कदम फूंक कर चलोगे तभी बच सकोगे। तभी बच सकोगे। जल्दबाजी करोगे, हवा में उड़ोगे, तो फिर हम नहीं जानते। अभी एंजल्स यहाँ पर यही समझाने वाले हैं कि हो सकता है कुछ लोगों ने किसी नेगेटिव पर्सन पर ट्रस्ट कर लिया हो, अपनी ज़िंदगी की बागडोर उसके हाथ में सौंप दी हो, और अचानक कभी उसका असली चेहरा सामने आएगा और वो टूटेंगे। लेकिन ये टूटना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चलकर आपकी हस्ती मिट जाती। तो डियर, आप जो भी करें सोच समझ कर करें। बस इतना समझिए कि बहुत सारी चीज़ों की रिकवरी होगी, जैसे कि जो कुछ पास्ट में चल रहा था उसमें से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होगा इस हफ्ते, और आपको अचानक ही कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। बस आपको जल्दबाजी नहीं रखनी है, आपको पेशेंस बना के रखना है, और ईश्वर पर ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे, आपके बेहतरी के लिए करेंगे। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है इस प्यारे से डोर को, और आप जानना चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है इस हफ्ते अचानक से। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। चलिए पहले रिश्वत दे दीजिए, उसके बाद बताते हैं। बहुत सारी गुड न्यूज़ है, एक दो नहीं, बहुत सारी। ये समझ लीजिए, इस हफ्ते ना मिरेकल होने वाला है। हाँ, इस हफ्ते मिरेकल होने वाला है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस हफ्ते जो कुछ भी होगा ना, वो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होगा, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होगा। सबसे पहले तो हम उनकी बात करते हैं जिनको अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीनों पहले किसी ने रिजेक्ट कर दिया था। किसी चीज़ में आपको रिजेक्शन मिला था क्या? या तो आपने कोई इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, या फिर आपने किसी को प्रपोज किया था, आपने किसी से अपने दिल की बात कही थी, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया था, या फिर कोई था जो आपको बार 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 रिजेक्ट कर रहा था, आपके प्यार को अनदेखा कर रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था। कोई था? तो ये समझ लीजिए, इस हफ्ते आपको उसकी तरफ से ऑफर मिलने वाला है। इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि आप में से बहुत सारे लोगों को उनके सोलमेट की तरफ से कमिटमेंट मिलने वाला है। फैमिली इशू हो, इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, डजेंट मैटर। ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये इंसान कभी मेरे लिए एक्शन ले सकता है, कभी अपनी फैमिली के खिलाफ जा सकता है? तो जी हाँ, इस हफ्ते ये इंसान आपके लिए अपनी फैमिली के खिलाफ जाएगा। इस हफ्ते ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा, आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि इसने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? चलिए सुनाते हैं आपको। मैंने सोच लिया
हो मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया, हाँ मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार मैं तो करूँगी तुमसे ही प्यार। मैंने सोच लिया। क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि कुछ भी हो यार ये तो करेंगे आपसे ही प्यार बस। और इस हफ्ते इसी वजह से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है। तो हुई ना गुड न्यूज़, हुई ना गुड न्यूज़ आपके लिए। मतलब कि आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन होने वाला है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, ये समझ लीजिए। और ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। कुछ लोग कहीं एडमिशन लेना चाहते थे और उन्हें डर था कि कहीं वो रिजेक्ट ना कर दिए जाएं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में। कुछ लोग जाना चाहते थे। कुछ ऐसा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो डियर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। और अगर अभी हाल फिलहाल आपको रिजेक्शन मिला है तो बहुत जल्द अनएक्सपेक्टेड ये है कि आपके लिए कॉल आएगा कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। सो डोंट वरी। और चलो प्यारी सी स्माइल दो हमें कमेंट बॉक्स में। बहुत समय से कोई काम करना चाह रहे थे, कुछ लोग कुछ खरीदना चाह रहे थे, कहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी। कोई मीटिंग पोस्टपोन हो रही थी, कहीं जाने से रिलेटेड है, कुछ खरीदने से रिलेटेड है, लाइक कोई प्रॉपर्टी। चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी। तो अब इस हफ्ते उसकी पूरी चांस है कि आप उसे खरीद सकेंगे या फिर आप ट्रैवल कर सकेंगे। अब आप जा सकेंगे। अब आप कहाँ जाना चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि आप जा सकेंगे, बस इतना समझ लीजिए। कुछ लोग बंधन में हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, टीनेजर्स, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही है। आपको लगता है कि आप बहुत बंधे हुए हैं, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं बाहर जाकर कुछ करना चाहते हो सकता है कि आप बाहर जाकर आप स्टडी करना चाहते हैं। अपने पेरेंट्स को आप मना रहे हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं और उनकी तरफ से आपको सहमति नहीं मिल रही है। तो अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि इस हफ्ते आपकी फैमिली की तरफ से आपको मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको जाने के लिए अनुमति दे सकती है, परमिशन दे सकती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ये होगा, जैसे कि आपने बहुत समय से एक फेथ साधा हुआ है, बहुत समय से आप ईश्वर पर ट्रस्ट करके बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो अचानक ही कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस हफ्ते। जी हाँ, और इस हफ्ते बहुत सारे ट्विन सोल जर्नी वालों को कमिटमेंट मिलने के फुल चांस हैं। बहुत सारी फेमिनाइंस अवेक होने वाली हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है पूरी तरीके से। हाँ, कहीं ना कहीं हमें यूनियन होता हुआ भी नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों का। तो डियर, ये न्यूज़ भी हमें अनएक्सपेक्टेड ही लग रही है। इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड ये भी होगा कि कुछ लोगों को किसी इंसान की असलियत दिखाई पड़ेगी, किसी का असली चेहरा दिखेगा, किसी का झूठ आपके सामने आएगा। हो सकता है कि आप कहीं जॉब करते हो, आपका कोई फ्रेंड हो जिसे आप अपना बहुत सगा समझ रहे हो, आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हो, या फिर आपकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर हो जो आपसे दिल ही दिल में चिढ़ता है लेकिन आप उसे बहुत अच्छा समझते हैं, आप उससे अपनी लाइफ की हर बात शेयर करते हैं और वो कहीं ना कहीं रुकावट बन रहा है। इस हफ्ते आपकी नज़रों के सामने किसी का सच आने वाला है। उसने अब तक जो एक इल्यूज़न क्रिएट कर रखा था ना, वो इल्यूज़न टूटने वाला है, समझ लीजिए।
और आपके सामने उस पर्सन का असली चेहरा आने वाला है, जिससे आप बहुत शॉक्ड होंगे। ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि आपने सोचा नहीं था कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। आपने इसको क्या समझा था और ये क्या निकला। आप बहुत टेंशन लेंगे, थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बेहतर है। समझ रहे हैं। और उसी की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो आप नहीं कर रहे थे। कभी कभी होता है ना कि हम किसी को बहुत अच्छा समझते हैं और हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं उसे बुरा लगेगा, इस वजह से हम ये नहीं कर सकते क्योंकि उसे बुरा लगेगा। और इसी वजह से आप अपना मन मार लेते हैं, अपनी चाहतों को मार लेते हैं, अपनी ख्वाहिशों को मार लेते हैं, और जो आपको पसंद है आप नहीं करते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसकी वजह से आप उन सारे बंधनों को तोड़ देंगे जो आप महसूस कर रहे हैं ना अभी। उसकी खुशी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी पर्सन का कोई ऐसा सच सामने आएगा कि आपको लगेगा कि जब इसे परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों करूं, फिर मैं क्यों ये सब कुछ झेलूं, फिर मैं क्यों सब कुछ बर्दाश्त करूं, फिर मेरी भी तो जिंदगी है, मुझे भी तो जीना है। हाँ, ये समझ लीजिए। तो इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होने वाला है। समझ रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकेंगे। कुछ लोग कोई प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, कोई कार खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, स्कूटी खरीदना चाहते हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं। जो अनएक्सपेक्टेड इसलिए नहीं है कि आप उसे खरीद नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड वो इसलिए था क्योंकि इतनी जल्दी आप खरीद पाएंगे ये आपने सोचा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं से कोई मदद मिलेगी, किसी का सपोर्ट मिलेगा जो कि अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। कोई सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं से और जिसकी वजह से आप उसे खरीद सकेंगे। समझ रहे हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड ही है आपके लिए। और जैसे आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो, आपने सोचा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपने सोचा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन हो गया, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। तो डियर, ये समझ लीजिए ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा होगा। कुछ लोगों के लिए दुख से भरा होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल किसी को अपना ट्विन मान के बैठे हुए हैं जो कि उनका ट्विन नहीं है, जो कि कार्मिक पर्सन है, लेकिन आप अपने अट्रैक्शन को अपना स्पिरिचुअल लव समझ रहे हैं, अपने आकर्षण को आप एक आध्यात्मिक प्रेम समझ रहे हैं जो कि वन साइडेड है आपकी तरफ से। तो ये समझ लीजिए इस हफ्ते बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका रियल ट्विन आने वाला है। जी हाँ, रियल ट्विन आने वाला है और जिसके साथ अभी आप रिश्ते में हैं उसका असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। उसका झूठ, उसका धोखा, उसका छल आपके सामने आने वाला है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका रियल सोलमेट, उनका रियल ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आने वाला है। ये समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने करियर से रिलेटेड आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी इस हफ्ते। समझ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वह है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। समझ रहे हैं। तो डियर, एंजेलिक गाइडेंस ये है आपके लिए कि जो हो रहा है, जैसे कि जिन लोगों का सच आपके सामने आएगा, जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर आपको स्वीकार करना है। और ये जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है ना, इसके लिए हो सके तो कुछ गरीब बच्चों को भोजन करा देना। गरीब बच्चों को अगर आपसे नहीं हो सकता तो आप कुछ रोड साइड डॉगी होते हैं ना, स्ट्रीट एनिमल्स, आप प्लीज़ उन्हें कुछ खिला देना, उनकी और भी ब्लेसिंग मिलेंगी। आप गाय को चारा खिला सकते हैं, डॉगीज को दूध ब्रेड दे सकते हैं। हाँ, इतना तो आप कर सकते हैं ना। आप जितना कर सके प्लीज़ उतना करना, क्योंकि ये हफ्ता आपके करियर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। समझ लीजिए, आपके करियर से रिलेटेड स्पेशली। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लेसिंग ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआएं ले लीजिए। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बेजुबान जानवर हैं जिन्हें आपके प्रेम की, आपके दया की और आप जो भोजन दें उसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपनी मनुष्यता दिखाइए और उनकी
सेवा करिए। सेवा मतलब ये नहीं कि आप उनके हाथ पैर दबाएं, आप उन्हें भोजन दे दीजिए। आपके घर कोई शॉल हो, कोई ब्लैंकेट हो, जहाँ पर वो पपीज़ रहते हो आप वहाँ पर वो ब्लैंकेट या शॉल रख सकते हैं, उन्हें उड़ा सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी जो कि आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके फिनेंशियल लाइफ के लिए बहुत बेहतर होगा। समझ रहे हैं, बहुत बेहतर होगा। चींटियों को आटा डालने से अगर आपका फिनेंशियली कोई कर्ज है, लाइक आपने कर्ज लिया हो और आप उस कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो एंजल्स चाहते हैं कि आप चींटियों को आटा डालेंगे ना, दाना डालेंगे, तो आपको कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। क्योंकि चींटियों की ब्लेसिंग बहुत स्ट्रांग होती है। जो चींटियाँ होती हैं, अगर आपको कहीं चींटी मिल जाती है, रास्ते में कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कोई कच्ची सड़क है, वहाँ पर चींटी वगैरह हो, तो आप उन्हें आटा डाल सकते हैं। समझ रहे हैं, मछलियों को आटा खिला सकते हैं आप, इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। तो डियर पायल नंबर 3, सबसे पहली बात तो ये है, आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड है। अगर किसी ने आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया था, तो वो खुद चलकर इस हफ्ते आपकी लाइफ में आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, चाहे इशू कुछ भी हो। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, ये भी अनएक्सपेक्टेड है। तो डियर, ये हफ्ता पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा बेजुबान पशु पक्षियों का आशीर्वाद लेते रहिए, और जो भी लाइफ में मिलता है उसके लिए एहसान फरामोशी मत दिखाइए। ईश्वर का आभार व्यक्त करते रहिए, उन्हें धन्यवाद बोलते रहिए कि उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया उसके लिए आप बहुत आभारी हैं, बहुत अनुग्रहित हैं। जिससे क्या होता है कि ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचता है कि आप हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं। समझ रहे हैं, और इससे और ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी एंजल्स की तरफ से आप सब लोगों को। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।